मौसम से जुड़ी सटीक जानकारी और खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर हर खबर पर रखें नजर। नमस्ते दोस्तों, 4 दिसंबर हो गई है और हम बात करेंगे कि अगले कुछ दिनों के दौरान पूरे भारत में किस तरह का मौसम रहेगा। और ये हमें पता है कि सर्दी काफी ज्यादा बढ़ चुकी है। जब सर्दी बढ़ चुकी है तो पाला भी पड़ रहा है और ये रिपोर्ट मिली है, हमारे जो कई मित्र हैं वो बता रहे हैं और हमने भी देखा कि चुरू में और सीकर में पाला पड़ा है। जो शेखावटी है वहां पर और सरदार शहर है, यहाँ पर पाले का जो है प्रकोप दिखाई देने लगा है। यानी पाला होता है कि जब ओस जम जाती है, आसमान साफ रहता है, जमीन ठंडी हो जाती है और जो ओस पड़ती है रात में, वो क्योंकि जमीन इतनी ज्यादा ठंडी हो जाती है कि वहां पर वो बर्फ के रूप में जम जाती है। तो यूजुअली पाला जब पड़ता है जब टेम्परेचर 4 डिग्री के नीचे हो जाता है। ये जो मैंने पिक्चर आपको दिखाया है, इसमें आप देख सकते हैं ये भारत का नक्शा है। तो ये जो साइक्लोजेनेसिस होती है, यानी कि समुद्री तूफान जो बन रहे होते हैं, ये तो हमें पता है कि 3 तूफान एक के बाद एक बने थे बंगाल की खाड़ी में। पहला मोन्था बना, फिर सेनियार बना और तीसरा डिटवा बना। तो मोन्था तो गया था आंध्र प्रदेश की तरफ, जिसने विशाखापट्टनम के आसपास लैंडफॉल किया था, वही उसी ने ज्यादा नुकसान पहुंचाया था। और जो सेनियार था वो यहीं पर आप देख सकते हैं कि थाईलैंड और मलेशिया के आसपास यहीं पर घूमता रहा था। तो थाईलैंड और में काफी ज्यादा उसने लोगों की जान ली थी। और देतवा ने जो था वो श्रीलंका को क्रॉस करके गया था। तो बदकिस्मती से श्रीलंका में भी जो हमारे 200 भाई बहन थे उनकी जान चली गई और ये काफी ज्यादा दुख का विषय है। लेकिन दितवा ने लैंडफॉल नहीं किया और वो तमिलनाडु, नॉर्थ तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के आसपास आके वो कमजोर पड़ गया था। तो यहाँ पर वो कमजोर पड़ गया था इस जगह पर। तो ये ऑलरेडी अब वो जो साइक्लोनिक सर्कुलेशन वो भी हट गया है, लो प्रेशर भी हट चुका है। तो ये इस तरह का था। और अगर इस समय टेम्परेचर देखें तो टेम्परेचर मैं आपको दिखाता हूं कि ये देखिए, ये है हिसार, इसमें आप देखिए 4 डिग्री है। और ये जो सबसे ज्यादा कम है सीकर, यहाँ पर 3.8 डिग्री है। तो यहाँ पर ऐसी जगह पर पाला पड़ने की संभावना है। ये मतलब डेटा सभी जगह का नहीं होता। अलवर में 5 डिग्री है और उसी तरह से दिल्ली के सफदरजंग में 5.6 है। इससे पहले 1 दिसंबर को 5.7 गया था। ये अभी तक का सबसे कम तापमान है। तो इसी तरह से आप देखेंगे कि लुधियाना में 5.8 है, ऊना में 5.8 है और मनाली में 2.3 है और श्रीनगर में -4 है, क्वाजीगुंड में -3.6 है। तो इसी तरह टेम्परेचर काफी ज्यादा गिरे हुए हैं। 10 डिग्री के नीचे उमरिया में भी 9.1 है और अंबिकापुर जो है वहां पर यानी कि छत्तीसगढ़ में भी 6.9 है। और अगर देखा जाए तो 12 डिग्री नलिया में है और भुज में 14.5 है, राजकोट में 14 है। मतलब कि टेम्परेचर काफी ज्यादा नीचे गिर चुके हैं। और अब जो अगले 24 घंटों में हम देखेंगे कि उत्तर भारत में और भी टेम्परेचर नीचे गिरेंगे, उत्तर दिशा से हवा चलेगी, शीतलहर का प्रकोप बढ़ने वाला है। तो ये इस तरह का वेदर अभी रहने की संभावना हमें दिखाई दे रही है। तो अभी अगर सैटेलाइट पिक्चर देखें तो आप देखिए, सैटेलाइट पिक्चर ये ग्लोबल है, जहां पर मैंने दिखाया था कि जो समुद्री तूफान वगैरह का जो अंदेशा है वो इस जगह पर दिखाई दे रहा है, ये जो इसमें पिक्चर में दिखाई दे रहा है। और अगर ये जो वीडियो है इसमें भी आप इन्वेस्ट एरिया जिसको बोलते हैं, ये भारत का नक्शा है। ये साउथ चाइना सी में एक साइक्लोन बनने की संभावना नजर आ रही है, हो सकता है डिप्रेशन भी बन जाए। तो ये CIMS, ये जॉइंट टाइफून वार्निंग सेंटर का पिक्चर है। यहाँ पर भी आप देखिए कि जो प्रशांत महासागर है, यहाँ पर भी एक साइक्लोन बनने की संभावना दिखाई दे रही है। तो इस तरह का जो माहौल बना हुआ है। और इस समय वेदर सिस्टम अगर हम देखते हैं तो एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एज अ साइक्लोनिक सर्कुलेशन नॉर्थ पंजाब और उसके आसपास के इलाके में है। दूसरा वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जो पाकिस्तान से भी पीछे है, ये 5 तारीख को यानी कल तक ये पहाड़ों पर पहुंच जाएगा। तो आज और कल और परसों अगले 2-3 दिनों के दौरान जो बारिश की गतिविधियां रहेंगी वो काफी हल्की रहेंगी और ऊपर के इलाके में रहेगी, यानी कि केवल अपर रीचेज में ही बारिश और स्नोफॉल हो सकता है। और हवाओं की जो दिशा है वो बदलने वाली है। आप कह सकते हैं कि इससे इसके बाद जो होगा उसमें हम कह सकते हैं कि ये जो डायरेक्शन है हवा का वो इस तरह से आएगा। तो ये जो ठंडी हवाएं आएंगी इसके कारण जो टेम्परेचर है वो गिरने वाला है। तो अब आज का अगर आप पिक्चर देखते हैं यानी कि 4 तारीख की शाम का, तो इसमें देखिए जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है आपको दिखाई दे रहा होगा, ये अफगानिस्तान और पाकिस्तान के उत्तरी इलाकों से होता हुआ ये जम्मू कश्मीर, गिलगिट बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद और लद्दाख के ऊंचे पहाड़ों पर स्नोफॉल भी दे सकता है और कुछ इलाकों में बारिश भी दे सकता है, बादल भी छा सकते हैं। हवाएं काफी तेजी से चल रही हैं उत्तर पश्चिम दिशा से। तो इसीलिए दिल्ली में पॉल्यूशन में भी कुछ सुधार हुआ है, यानी पुअर कैटेगरी में आ गया है
और 300 से नीचे आ गया और 300 से नीचे को भी हम काफी अच्छा मान रहे हैं। वैसे तो 50 से नीचे होना चाहिए, लेकिन क्योंकि इस समय इतना ज्यादा पॉल्यूशन रहता है तो हमें ये भी मतलब ठीक ठाक ही दिखाई दे रहा है। तो उत्तर और पूर्वोत्तर भारत में अगर देखें तो यहाँ पर देखिए अरुणाचल प्रदेश और उसके आसपास के इलाकों में बहुत हल्की बूंदाबांदी हो सकती है। और ये नॉर्थ ईस्ट मानसून अभी भी थोड़ा सा एक्टिव है, बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन ये जो लो प्रेशर एरिया वगैरह हट गया है तो साउथ कोस्ट ऑफ आंध्र प्रदेश से लेकर के तमिलनाडु, केरल और लक्षद्वीप में बारिश होगी। अंडमान और निकोबार द्वीपों में चांसेस कम दिखाई दे रहे हैं, लेकिन बादल वगैरह आ सकते हैं। साउथ इंडिया, कर्नाटका, रायलसीमा इस इलाके में भी बारिश की संभावना दिखाई दे रही है। अब अगर 5 तारीख की बात करें तो 5 तारीख में देखिए वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जो है वो काफी आगे आ गया है और ये बारिश और स्नोफॉल की गतिविधियां बढ़ने वाली हैं। उत्तरी पाकिस्तान में भी कुछ वेदर एक्टिविटी होगी, लेकिन जो पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान है ये सारे इलाके सूखे रहेंगे। नेपाल की पहाड़ी सूखी रहेंगी, बांग्लादेश भी सूखा रहेगा। लेकिन जो उत्तर भारत में जो हवा है ये आप देखिए तेजी से चलने लग जाएंगी कल यानी 5 तारीख को। तो टेम्परेचर और ज्यादा गिर जाएंगे। पाले की संभावना हरियाणा और उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों के साथ साथ राजस्थान के कई इलाकों में दिखाई देगी। तो किसान भाई अपने इंतजाम पहले कर लें। वैसे अभी फसल मेरे ख्याल से तो अभी ऊपर नहीं आई है, यानी जो बुआई हुई है तो अभी कोई नुकसान की ज्यादा आशंका दिखाई नहीं दे रही है, लेकिन आगे के लिए सतर्क रहने की जरूरत है। जब भी सर्दी बढ़ेगी और पाला पड़ेगा तो आप अपना इंतजाम उस हिसाब से करें। तो ये जो हवा है आप देखिए पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश से लेकर के मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और ये विदर्भ तक और तेलंगाना तक तापमान को गिराएगी। इधर राजस्थान से लेकर के गुजरात और पश्चिमी मध्य प्रदेश इन इलाकों में भी तापमान गिरने वाले हैं। महाराष्ट्र के केवल विदर्भ में तापमान गिरेंगे, बाकी इलाकों में हवाएं जो है वो पूर्वी दिशा से है तो वहां पर तापमान गिरने की संभावना कम दिखाई दे रही है। 6 तारीख होते होते वेस्टर्न डिस्टर्बेंस कमजोर हो जाएगा, हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियां रहेंगी। हो सकता है कि हिमाचल के भी कुछ इलाकों में बूंदाबांदी हो जाए 6 तारीख को। 7 तारीख को और 7 तारीख को भी हिमाचल प्रदेश के कुछ इलाकों में दिखाई दे रहा है कि ऊंचे इलाकों में हल्की फुल्की बूंदाबांदी हो सकती है। और दक्षिण भारत में बारिश की गतिविधियां लगातार रहेंगी, लेकिन धीरे धीरे कम होती जाएंगी, तमिलनाडु और केरल तक ही सीमित रह जाएंगी। तो कुल मिलाकर के ये कहा जा सकता है कि अब जो सर्दी का प्रकोप है वो बढ़ने वाला है। दिन में भी सर्दी का एहसास होगा, धूप निकलेगी, लेकिन उसके बावजूद जो ठंडी हवा है वो परेशान करेंगी। और ये जो पूर्वोत्तर राज्य है वहां पर सुबह के समय कोहरा छाने की संभावना है। बिहार में और उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश ये सारे इलाकों में भी कोहरा छा सकता है। पंजाब, हरियाणा के कुछ इलाकों में भी सुबह के इलाके समय शैलो फॉग आ सकता है और तापमान लगातार गिरने वाले हैं। और ये 2-3 दिन मतलब अगले 2 दिनों के दौरान गिरेंगे, उसके बाद थोड़ा बहुत स्टेबल होंगे या थोड़े से बढ़ सकते हैं। तो इस समय जो मौसम है वो ठंडा होता जा रहा है और जो नवंबर का जो मिनिमम टेम्परेचर का एवरेज था वो पिछले 5-6 सालों में सबसे ज्यादा कम था। सूखी सर्दी पड़ रही है, बारिश नहीं हो रही है और अगले कई दिनों तक अभी बारिश की संभावना हमें नजर नहीं आ रही है। तो अपना ध्यान रखें, क्योंकि जो सूखी सर्दी है वो ज्यादा नुकसान पहुंचाती है और अभी घना कोहरा छाने की संभावना दिखाई नहीं दे रही। यानी पूरे दिन जो कोहरा छाता है, जब तक बारिश नहीं होगी तब तक घना कोहरा नहीं छाएगा। इस समय किसान भाइयों के लिए सबसे उपयुक्त मौसम है कि पूरे उत्तर, मध्य और पूर्वी भारत में कहीं पर भी बारिश की संभावना नहीं है। अपनी फसल की जो भी रबी की फसल की बुवाई है और जो भी इंतजाम है वो आप सुचारू रूप से कर सकते हैं। कोई भी परेशानी वेदर वाइज आपको नहीं होने वाली है। स्काईमेट वेदर में अभी के लिए इतना ही। आज ही डाउनलोड करें स्काईमेट मोबाइल ऐप, पूछे मौसम का हाल अपनी पसंदीदा भाषा में और रहे बाकियों से एक कदम आगे।